क्या बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी लहर खो दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगातार 2 बार सत्ता में रहने के चलते पार्टी के कार्यकर्ता काफी हद तक भरोसे में नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसीलिए पिछले 2 चुनावों जैसी मेहनत और उत्साह जमीन पर नहीं दिखता। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी के तमाम नेताओं को लगता है कि जनता बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को जिताने का फिर मन बना चुकी है। हालांकि सवाल ये है कि इसका फायदा विपक्ष कितना उठा पाएगा। बता दें कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। इन दोनों चरणों में पश्चिम यूपी में सहारनपुर से पीलीभीत तक की सीटों पर मतदान होना है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो पश्चिमी यूपी में 3 महीने पहले नजर आ रही बीजेपी की लहर अब नहीं दिखती और उसके मुकाबले बीजेपी मैनेजमेंट के भरोसे है। बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर आंतरिक लड़ाई और कुछ सीटों पर जातीय समीकरणों के चलते स्थिति चिंताजनक लग रही है, जैसे कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। यहां से 2019 में महज 6000 वोटों के अंतर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जीते थे। इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन ने हिरेंद्र मलिक को उतारा है, तो वहीं बसपा कैंडिडेट दारा सिंह प्रजापति भी कमजोर नहीं है। दलितों और पिछड़ों का एक वर्ग उनके साथ है जो अब तक बीजेपी को मजबूती के साथ वोट दे रहा था। इस बीच जयंत फैक्टर ने बीजेपी को क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जाटों की पार्टी के पीछे एकजुट करने में मदद की है। हालांकि कहा जा रहा है कि जाटों का एक खेमा भी जयंत के एनडीए में जाने से खुश नहीं है। ऐसे में संजीव बालियान मुश्किल लड़ाई में फंसते दिख रहे हैं। ऐसी ही स्थिति मेरठ, सहारनपुर समेत कई सीटों पर है। उम्मीदवारों को लेकर आंतरिक नाराजगी बीजेपी में नोएडा और गाजियाबाद जैसी सीटों पर भी है, लेकिन यहाँ विपक्ष इतना कमजोर है कि टक्कर नहीं दिखती है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह को टिकट न मिलने से भी राजपूत समाज का एक वर्ग नाराज है। बीजेपी के लिए वफादार वोटर कहे जाने वाले इस समुदाय का गुस्सा पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पश्चिम से ही बनता रहा है, लेकिन यहाँ की ठंडक बाकी क्षेत्रों पर क्या असर डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पिछली 2 बार की तरह उत्तर प्रदेश एक बार फिर से ये निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि बीजेपी पूरे देश में लोकसभा की कितनी सीटें जीतने में सफल रहेगी। हालांकि चीजें विपक्ष के लिए भी कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसने भी पश्चिम यूपी में बीजेपी की इस कमजोरी का फायदा नहीं उठाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।